के मैदान में दिखाई दिया। खतरा भांपते ही दुश्मन पक्ष के सभी चूजे घबराकर भाग खड़े हुए। कोई भी उसका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मरने का संकल्प लेकर वह तमाम बाधाओं को पार करता हुआ दुश्मन चूजों को दीवार के कोने में घेरने में सफल रहा। जैसे ही विस्फोटक की बत्ती आखिरी सिरे तक पहुंची, सभी चूजे अपने कान बंद करके मृत्यु का इंतजार करने लगे। लेकिन एक तेज धमाके के बाद जब धुआं छंटा तो देखा कि उस पर हमला बोल दिया और उसे इतना मारा कि उसका खून बहने लगा। उधर मुसीबत में फंसी सफेद कबूतर टीम को एक तरकीब सूझी। वे सभी मिलकर रणनीति बनाने में जुट गए। अब चूजों का युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। इसी का फायदा उठाते हुए सफेद कबूतरों की टीम भारी मात्रा में सामान लेकर चूजों के आंगन में पहुंची। जैसे ही चूजे हथियार डिपो से बाहर निकले, सफेद कबूतर खिड़की से चुपके से अंदर घुसे और बमों की जगह रंग बिरंगे स्वादिष्ट व्यंजन रख दिए। दूसरी ओर उन्होंने बम के खोल को खोलकर उसका बारूद निकाल दिया और उसकी जगह उसमें फूल भर दिए। जहरीली गैस वाले ग्रेनेड में भी इत्र भर दिया गया। जब सारे हथियार संशोधित हो गए तो कबूतर छिप गए। उधर कुछ भी न जानने वाले चूजों ने बम उठाया, उसे तोप में डालकर फायर कर दिया। मौत के डर से कांप रहे चूजों को जब फूलों की बारिश ने चौंका दिया तो वे हक्के बक्के रह गए। गुस्से में चूजे ने गटलिंग गन निकाली, लेकिन उसे निकली गोलियां और निकली मलाईदार चॉकलेट की। उसने एक छक्कर देखा, स्वाद वाकई लाजवाब था। जैसे ही उसने ग्रेनेड फेंका, तोप से निकली गोला उस पर आ गिरा, लेकिन उसमें से निकली केवल इत्र की एक भीनी भीनी खुशबू और साथ ही एक खुशबूदार चुंबन। चूजा अब तक पूरी तरह भ्रमित था। फिर देखा कि गोला जमीन पर गिरते ही एक खूबसूरत फूल खिल गया। तोप से दागा गया बम हवा में फटते ही एक शानदार दावत की टेबल में बदल गया। चूजे तुरंत बैठकर वहीं खाना खाने लगे। यहाँ तक कि बमवर्षक विमान भी कुछ अलग ही कर रहा था। उसने जो बम गिराए वो मछली पकड़ने में मदद कर रहे थे और अभी अभी पैदा हुए नन्हे चूजों की देखभाल कर रहे थे। जैसे जैसे युद्ध क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा खाना पहुंचा, सभी चूजों ने अपने हथियार छोड़ दिए और इस शानदार भोज का आनंद लेने लगे। दोनों बड़े मुर्गों ने अपनी गलती मानी, एक दूसरे से माफी मांगी और हाथ मिलाकर दोस्ती कर ली। खूब खा पी चुके सारे चूजे अब युद्ध के बाद घर की मरम्मत में लग गए। सभी के सामूहिक प्रयास से घर पूरी तरह ठीक हो गया और आंगन अब दोनों परिवार मिलकर साझा करने लगे। अब पड़ोसी बन गए दोस्त और उनकी जिंदगी पहले से